जो संविधान है उसकी किताब को ये उछालते हैं, अंबेडकर जी के नाम को ये उछालते हैं, उनके नाम को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कभी भी संविधान उछाल कर जो है कोई दुहाइयां नहीं दी, ये बातें नहीं उछाली। कहते ना झूठ को 100 बार बोलो तो वो भी सच बन जाता है। ये है कांग्रेस की जो है कूटनीति। इतने घटिया और इतने गंदे लोग हैं ये, लेकिन हम लोगों को दोस्तों मिलकर सच को सच हम बताएंगे, झूठ को झूठ बताएंगे। इतने घटिया इन लोगों ने सोचा कि ये लड़की को हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हुआ क्या? जब डिसीजन आया तो राजा बाबू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, रोया सारी रात अपने कमरे में बैठकर। दोस्तों, अंबेडकर जी हमारे देश के संविधान के जो हैं वो मूल हैं। उन्होंने ही संविधान लिखा है और आज आप और हम जिस तरह से हमारे देश को जानते हैं, हमारे देश के नागरिक शास्त्र को जानते हैं, वो सब हमें अंबेडकर जी से ही मिला हुआ है। तो वो देव स्वरूप हैं, देव तुल्य हैं, सदा ही भारत रत्न अगर उन्हें कहा गया है तो भारत का जो एक डीएनए है वो नसों में, वो उनके विचारधारा, उनके मूल्य, उनका संघर्ष वो सदा बहता रहेगा। और इसका ये सिर्फ मात्र बातें ही नहीं है, इसका जो है साक्षात उदाहरण जो है हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से ही देती गई है। क्योंकि हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि भाई जी सिर्फ गलाना करना कुछ नहीं है ना। आपको पता है, जैसे कि बताया दिलीप जी ने बताया कि इन्होंने जो है सबका मूर्ख बनाया, कांग्रेस पार्टी वालों ने। बस इनकी बातें हैं, इन्होंने जो है झूठे झूठे वादे करने हैं और आगे निकल जाना है और पीछे जो है ठिंगा दिखाना है। ये इनकी करतूतें हैं। इन्होंने ही आजकल एक नया प्रचलन इन्होंने शुरू किया है कि जो संविधान है उसकी किताब को ये उछालते हैं, अंबेडकर जी के नाम को ये उछालते हैं, उनके नाम को इस्तेमाल करने का काम करते हैं। उसको जो है किसी न किसी तरह से वोट बैंक की राजनीति करने की ये कोशिश करते हैं। देखा होगा आपने, लेकिन हम भी इतिहास को दिखाएंगे और इतिहास गवाह है। और आज इसीलिए हम ये इकट्ठे हुए हैं वो दिन याद करने के लिए जब इनको अंबेडकर जी को जो है बड़ा ही अपमान करके जो नेहरू ने जो है कैबिनेट से निकाल दिया था। उन्होंने त्याग पत्र दिया था क्योंकि बार बार उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें निराश किया जाता था, उनकी बातों का मान नहीं रखा जाता था। क्यों? क्योंकि नेहरू जी को हर कोई इंसान जो ज्यादा इंटेलिजेंट उनसे था, जो ज्यादा इस देश को समझता था, उससे प्रॉब्लम हो जाती थी। मैंने तो इस बात पे बड़ी रिसर्च की हुई है और मुझे और कोई कारण नहीं दिखता कि उनको उनसे और क्या दिक्कत हो सकती है, और क्या द्वेष और क्या ईर्ष्या हो सकती है। इतने महान इंसान को त्याग पत्र देना पड़ा कि इस बुनियाद पर उन्होंने अंबेडकर जी का जो है इतना अपमान किया। उसके बाद इन्होंने वोट बैंक राजनीति तो जारी रखी, लेकिन जब चाहे कितने ही संक्षिप्त काल के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई हो, लेकिन अगर भारत रत्न किसी ने दिया अंबेडकर जी ने, तो भारत जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें भारत रत्न दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कभी भी संविधान उछाल कर जो है कोई दुहाइयां नहीं दी, ये बातें नहीं उछाली। और जैसे ही वो सत्ता में आए, सबसे पहले उनको देवतुल्य स्थान अंबेडकर जी को अगर किसी ने दिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। उनके जो पंच तीर्थ हैं